Hello everyone, welcome to Vision Craft Academy. So friends, today we will discuss about the key benefits of Digital India. मतलब कि डिजिटल इंडिया के क्या फ़ायदे हैं, आज हम उन पे डिस्कशन करेंगे. फ्रेंड्स, मोस्टली जो डिजिटल इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं दैट दे कम इन पार्ट्स. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि ये जो इनिशिएटिव था इसके बेनिफिट्स क्या हैं, राइट. वी शुड बी एबल टू carve out the different benefits based on what we have studied so far. तो अभी तक जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन पूरा कवर कराया, देन हमने पिलर्स को कवर किया, देन हमने सेक्टोरल इम्पैक्ट्स को वन बाय वन डिस्कस किया, वो भी बहुत डिटेल में मैंने फ्रेंड्स आपको ईच एंड एवरी सेक्टर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी जितनी रिलेवेंट है. नाउ देयर इज़ नो लिमिटेशन इन टर्म्स ऑफ कंटेंट फ्रेंड्स, बट जहाँ तक इस एग्ज़ाम का सवाल है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितना ज़रूरी है हम उतना पढ़ेंगे, उतने पे फोकस करेंगे. एंड आवर मेन एम इज़ टू क्रैक दिस एग्ज़ाम, नॉट टू डू PhD. सो फ्रेंड्स, आई जस्ट वांटेड टू रिपीट दैट कि जितना भी इससे पहले आई हैव डिस्कस्ड उन सब डिस्कशन पैरामीटर्स का आज यूज़ होने वाला है इस लेक्चर में. तो आप रिलेट कर पाएंगे कि अगर आप स्टार्टिंग से ये सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं देन यू शुड बी एबल टू लिंक डिफरेंट टॉपिक्स. एंड आप देखेंगे कि आपने जो स्टार्टिंग से ये सीरीज़ को फॉलो किया है उसका आपको कितना फ़ायदा हुआ है. और फ्रेंड्स, अदर्स अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो फ्रेंड्स आई वुड लाइक टू मेंशन कि ये जो टॉपिक है ये आपको तभी समझ आएगा जब आप इंट्रोडक्शन, पिलर्स और सेक्टोरल इम्पैक्ट्स को कवर कर लेंगे. तो अगर आपने ऑलरेडी वो वाली वीडियोस नहीं एक्सप्लोर करी हैं तो पहले जाके उन वीडियोस को रेफ़र कर लीजिए, सो दैट वर्ड्स व्हेन यू कवर key benefits you'll be able to understand it better. So friends, without any further delay, let's get started. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, I explained the vision of Digital India. तो जिसमें मैंने आपको 3 विजन्स के बारे में ब्रॉडली बताया था. जब हम बेनिफिट्स की बात करते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल अब जैसे आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो आपका कोई स्टार्टिंग में विजन होगा उस बिजनेस से रिलेटेड. देन अगर आपने वो एग्जीक्यूट किया देन लास्ट में आप देखेंगे कि हाउ फार आई हैव कम. तो वो आप मेजर कैसे करेंगे? वो आप मेजर करेंगे रिलेटिव टू द विजन विच यू क्राफ्टेड इनिशियली, राइट. सो सिमिलरली इन दिस केस वी आर गोइंग टू डू द सेम. आज हम जैसे बेनिफिट्स की बात करेंगे तो वी विल लिंक इट विद द विजन दैट वी हैड इनिशियली एंड देन वी विल सी व्हाट वर द की बेनिफिट्स आउट ऑफ दिस इनिशिएटिव. सो फ्रेंड्स, बेनिफिट्स को समझने के लिए बहुत सिंपल फंडा है दैट यू हैव टू लिंक बेनिफिट्स विद द विजन. बेनिफिट्स को आप विजन के साथ लिंक कर देना एंड आपका काम बन जाएगा. हमको पता है कि डिजिटल इंडिया के 3 विजन्स हैं, मैंने आपको पढ़ाया भी था. सबसे पहला प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की हमने बात करी थी. सेकेंड विजन वॉज प्रोवाइडिंग ई गवर्नेंस सर्विसेज, right? And third vision was digital empowerment of citizens, right? So ये जो तीनों visions हैं उसी की हम हेडिंग बना देंगे एंड इन्हीं हेडिंग्स के अंदर हम बेनिफिट्स को एक्सप्लेन कर देंगे. वो कैसे करेंगे आइए देखते हैं. डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ बेनिफिट्स होंगे, राइट. डिलीवरी ऑफ सर्विसेज के कुछ बेनिफिट्स आए होंगे और डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स के कुछ बेनिफिट्स आए होंगे, राइट. सो हेडिंग्स यहीं से फ्रेम हो जाएंगी. यू डोंट हैव टू मग अप मोर इन दिस केस. यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन द विजन एंड देन यू आर गोइंग टू क्राफ्ट द आंसर अकॉर्डिंगली. फ्रेंड्स, वो जो 9 पिलर्स के अंदर वाली स्कीम्स हैं, जो एग्जाम्पल्स हैं जो हमने डिस्कस करे थे, आप उन एग्जाम्पल्स को इन हेडिंग्स के अंदर क्लब करते चले जाएंगे. तो वो अब इन डिफरेंट हेडिंग्स के एग्जाम्पल्स बनते चले जाएंगे. तो आइए देखते हैं कि हम इस आंसर को कैसे फ्रेम करते हैं. फ्रेंड्स, वेरी फर्स्ट पिलर इज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर. तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था सॉफ्ट एंड हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट वाज द विजन, राइट. अब आप सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसमें वी कैन गिव एग्जाम्पल्स लाइक मेघराज, राइट, डिजिटल स्टैंडर्ड्स. देन यू कैन कोट अबाउट मोबाइल सेवा ऐप स्टोर, राइट. सिमिलरली अगर हम हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, यू कैन quote about BharatNet, then there are CSCs, Common Service Centers, then we talk about SWAN, that is about wireless connectivity, right. Now coming to second heading, that is digital delivery of services. इसमें हम JAM Trinity के बारे में explain कर देंगे. What is JAM Trinity? It is Jan Dhan Aadhaar Mobile, which refers to Government of India initiative to link Jan Dhan accounts
मोबाइल नंबर्स एंड आधार कार्ड्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स, जिससे कि हम सब्सिडीज प्रोविजनिंग करते हैं थ्रू गवर्नमेंट, राइट? So we can quote about Jam Trinity. Then the other thing is we can mention about Umang app, जिसमें you can bifurcate about digital payment using Bheem, UPI, RuPay. Then in cultural related aspect you can talk about ENAM, digital land records, etc. Then in education we talked about Swayam, National Digital Library, National Scholarship Portal, right? Then talking about health, we have e-hospitals, we have e-Sanjeevani, then National Health Stack. And you can quote about others. Then you can quote about other initiatives like GEM, DigiLocker, e-courts, CCTNS, e-visa, etc. सो फ्रेंड्स, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ये जो सारे एग्जाम्पल्स अभी तक हमने एक्सप्लोर करे थे डिजिटल इंडिया के पिलर्स में, डिजिटल इंडिया के सेक्टोरल इम्पैक्ट्स में, वो अब हम बेनिफिट्स के रूप में अलग अलग विजन्स के टावर्स के अंदर क्लासिफाई करते जा रहे हैं, राइट? तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ से पता चलता होगा कि कैसे हमने अब लिंकेज इस्टेब्लिश करी है, जो हमने अभी तक पढ़ा है उसकी हेल्प से हम कैसे बेनिफिट्स क्राफ्ट कर पा रहे हैं, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पिलर, दैट इज डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स. सो दैट इज द थर्ड बेनिफिट, राइट? अब इसमें हमने क्या किया, एम्पावरमेंट किया एंड एंटरप्रेन्योरशिप एनेबलमेंट किया, right? So here also we can quote about different examples like Sri Swabhiman, then Digital Shastra, then My Government Portal, then access to entitlement, portability, inclusion. Then we have BPO schemes, India BPO scheme, Northeast BPO scheme, then electronic manufacturing, then CSEs, which are also enabling empowerment since we are setting up those CSEs in rural areas, right? Then emerging technologies, using emerging technologies there's a lot of employment that is getting generated, right? So this is also one of the benefits. So friends, in this way it depends on your creativity कि अब आप कैसे अलग अलग टॉपिक्स को लिंक करके देन आप बेनिफिट्स को एक्सप्लेन करते हो. सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको हर एरिया में सेक्टोरल इम्पैक्ट्स में, देन पिलर्स में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे, तो आप सारे एग्जांपल्स का यूज़ करके उनको बेनिफिट से लिंक कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, अब आपको पता चल रहा होगा कि अगर हमने अलग अलग टॉपिक से नॉलेज गेन की है तो हम उस नॉलेज का यूज़ करके कैसे किसी नए एस्पेक्ट पे अपने थॉट्स को स्ट्रीमलाइन करके किसी अच्छे आंसर को फ्रेम कर सकते हैं. सो आई होप आज के सेशन से आपको समझ में आया होगा कि अभी तक जो हमने डिजिटल इंडिया के बारे में एक्सप्लोर करा है, अबाउट दिस टॉपिक, अबाउट डिफरेंट पिलर्स, अबाउट डिफरेंट सेक्टोरल इम्पैक्ट्स, वो जो आपकी नॉलेज है दैट इज ऑल गेटिंग यूज्ड इन वन सिंगल शॉट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट बेनिफिट्स, राइट? फ्रेंड्स, आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत इंसाइटफुल लगा होगा एंड आपको एक तरीका पता लगा होगा कि हम आंसर्स को फ्रेम कैसे करते हैं एक्चुअली, विच इज़ अ स्किल दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रैक मेंस एग्जाम. एंड आई एम होपिंग कि आप साथ साथ में रिवाइज भी करते जा रहे हैं एंड आपने 2 से 3 बार हर टॉपिक को अच्छे से रिवाइज भी किया होगा. जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्टरी सेशन में बताया था फ्रेंड्स, इस सीरीज़ का तभी आपको कंप्लीट बेनिफिट मिलेगा इफ़ यू विल कीप रिवाइजिंग. सो फ्रेंड्स, रिवीजन के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा. एक बार फिर मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ एंड मेहनत करते रहिए और विजन क्राफ्ट एकेडमी के साथ बने रहिए. तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फ्रेंड्स. इन केस यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन जस्ट ड्रॉप ए नोट इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन रीच आउट टू अस ओवर ईमेल एज वेल. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू.